वृत्त का समीकरण विभिन्न रूपों में पढ़ लिया गया है, जिसमें केंद्र त्रिज्या ज्ञात होने पर वृत्त का समीकरण निकालना मानक समीकरण था। फिर व्यापक समीकरण ज्ञात होने पर केंद्र त्रिज्या निकालना वो भी हो चुका है। विशेष स्थितियां भी हो चुकी हैं। अब प्रश्न में दिया रहता है कभी कभी कि ये कोई बिंदु है, इसकी वृत्त के सापेक्ष स्थिति बताइए कि ये बिंदु वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है कि वृत्त पर है। तो आज हम लोग कुछ विशेष स्थितियां लेने जा रहे हैं, जिसमें वृत्त में स्पर्शता का प्रतिबंध भी लेंगे और बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। तो लिखो, किसी दिए बिंदु P x1, y1 की वृत्त के सापेक्ष स्थिति ये है हमारा। किसी बिंदु P है, कोई बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक x1, y1 है, उसकी वृत्त के सापेक्ष स्थिति। माना वृत्त का केंद्र C h, K है तथा त्रिज्या C तथा त्रिज्या बराबर स्मॉल r। त्रिज्या कितना कह दिया हमने? स्मॉल r। नाम नहीं दिया हमने, क्योंकि P बिंदु के बारे में बताना है। जैसे त्रिज्या कह दिया, क्या है वो निर्भर करता है कि बिंदु कहां, अगर वृत्त पे हुआ त्रिज्या हो जाए। अब इसका चित्र बना लिया है, यह हमने वृत्त बना लिया है। इस वृत्त में केंद्र हमारा C है, ठीक है, केंद्र C है जिसका निर्देशांक h, K निर्देशांक दिया होगा। चलिए इस समय हम इसे इस प्रकार बना लेते हैं, बाकी निर्भर करेगा वो कहाँ है, दिए गए निर्देशांक क्या है। अब एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, वो बिंदु P यहां भी हो सकता है, यानी वृत्त के बाहर भी हो सकता है। वो बिंदु P वृत्त पर भी हो सकता है और वो बिंदु P वृत्त के अंदर भी हो सकता है। तीन स्थितियां हैं कि बिंदु P वृत्त के अंदर हो सकता है, वृत्त के बाहर हो सकता है और वृत्त पर हो सकता है। तो हमने इस केंद्र से इस बिंदु P को मिलाया, यहां भी मिला लिया और इस वाले को भी मिला लिया। साथ में उसमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है, उसे हमने अलग से बना दिया, वहां नहीं लिखा। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिला दिया जाए तो क्या जाती है, त्रिज्या हो जाती है। तो परिधि पर बिंदु से मिला दिया है, उसे बोला नहीं, वो आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, अब स्थिति में हम लोग आए नंबर 1। यदि वृत्त के केंद्र C h, K से बिंदु P x1, y1 की दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या, अर्थात CP बराबर स्मॉल r। स्मॉल r क्या वृत्त की त्रिज्या। तो बिंदु P x1, y1 वृत्त पर होता है, वृत्त पर होता है या वृत्त की परिधि पर होता है, परिधि पर होता है, पर होता है कहीं चाहे परिधि पर होता है। तो
तो बिंदु से केंद्र की दूरी त्रिज्या के बराबर आ जाए। बिंदु कहाँ है? वृत्त पर है। पहली स्थिति हो गई बेटा। दूसरी स्थिति है, यही हम बेटा लिख रहे हैं, नोट कर लो इसको। दूसरी स्थिति में यहाँ नंबर 2 अभी दे रहा है। यदि वृत्त के केंद्र से बिंदु P(x1, y1) की दूरी अधिक हो जाए, किससे? वृत्त की त्रिज्या से वो दूरी अधिक हो जाए, अर्थात CP बड़ा हो जाए R से, तो बिंदु P x1, y1 वृत्त के बाहर होता है। देखो बेटा, यहां दूरी अधिक है, देखो त्रिज्या केवल इतनी है, लेकिन ये दूरी त्रिज्या से अधिक है। तो अगर ये दूरी त्रिज्या से अधिक है तो बिंदु कहां है? वृत्त के बाहर बना हुआ है। दूसरा केस भी हो गया। और बीच की दूरी, फार्मूला हमारा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा हुआ है। x1 y1 और x2 y2 अगर दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर हो जाती है। नंबर 3 केस आएगा। नंबर 3 पे आए हम लोग। यदि केंद्र CH, से बिंदु P(x1, y1) की दूरी कम हो जाए वृत्त की त्रिज्या से, अर्थात CP <R, if distance between center and point is less than radius, that means CP is less than R, then point x1 y1 is inside circle। तो ये क्या होगा? तो बिंदु P(x1, y1) वृत्त के अंदर होता है, के अंदर होता है। यहाँ देख लो, यहाँ बेटा अंदर है तो त्रिज्या तो यहाँ तक पूरी होती है, लेकिन त्रिज्या से कम दूरी आई है तो वृत्त के अंदर है। एनसीईआरटी बुक में अंतिम प्रश्न है अभ्यास का, इस पर आधारित एक प्रश्न है दिया हुआ है। तो बिंदु दिया है, वृत्त के केंद्र से दूरी निकाल लेंगे। त्रिज्या से अगर अधिक है तो बाहर है, त्रिज्या के बराबर है तो अंदर है, और त्रिज्या से कम है तो अंदर है, और बराबर है तो वृत्त पर है, अधिक है तो वृत्त के बाहर। तो ये हम लोग बेटा हो गया। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं कि कोई रेखा है, अगर वो वृत्त को स्पर्श कर रही है तो इसकी क्या पहचान है? तो देखो, किसी दी गई रेखा द्वारा वृत्त को स्पर्श करना, किसी रेखा द्वारा वृत्त को स्पर्श करना, अर्थात यदि कोई रेखा ax धन by धन c बराबर 0, यदि कोई रेखा ax धन by धन c बराबर 0 वृत्त x ऋण h का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बराबर r का वर्ग को स्पर्श करती है, तो वृत्त के केंद्र h, k से रेखा A की दूरी या लंब की लंबाई बराबर हो जाती है वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितना दिया है? स्मॉल r। तो वृत्त के केंद्र से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के बराबर हो जाएगी, अर्थात
मापांक AH धन BK धन C बटे √A² धन B² बराबर कितना आ जाए बेटा? लंब की लंबाई है ना फार्मूला, AX1 धन BY1 धन C बटे √A² धन B²। ये हमारी जो लंबाई है त्रिज्या के बराबर अगर आ जा रही है, इसका मतलब ये रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है। इस पर भी प्रश्न आ जाते हैं। अब अगला लिया जाए बेटा, दो वृत्त हैं, ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं कि काट रहे हैं कि दूर दूर हैं कि एक के अंदर एक है, इसकी क्या पहचान है? लिखो बेटा, दो वृत्तों के लिए माना पहले वृत्त का केंद्र C1 H1, K1 तथा त्रिज्या R1 है। पहले वृत्त के लिए क्या कहा? केंद्र हमने कह दिया C1 है, केंद्र का नाम C1 रख दिया और निर्देशांक H1 K1 कह दिया, त्रिज्या R1 कह दिया। एवं दूसरे वृत्त का केंद्र C2 H2, K2 तथा त्रिज्या R2 है। तो अब यहां पर कई स्थितियां लेते हैं। ये एक वृत्त ये बना लिया बेटा, दूसरा वृत्त हमने ये बना लिया, दो वृत्त बना लिए। दोनों एक दूसरे के समय क्या कर रहे हैं बेटा? दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस समय की स्थिति है कि दोनों स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पहले का केंद्र हमने C1 लिख दिया, H1, K1 और दूसरे का केंद्र हमने C2 लिख दिया, H2, K2। पहले वृत्त का केंद्र C1 लिख दिया, दूसरे का C2। और यहाँ पर हम लोग त्रिज्या अलग से दर्शा देते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या R1 है और इस वृत्त की त्रिज्या R2 है बेटा, इसकी त्रिज्या R2। ठीक हो गया? यहां कुछ लिख देते हैं नाम, P1 ऐसे कर देते हैं, P2 कुछ नाम बोल देते हैं, X1, Y1 और X2, Y2 तो देते हैं। कुछ भी अपन मिला के वो त्रिज्या है, और क्योंकि बिंदु बना दिया तो निर्देशांक लिखना है, वरना त्रिज्या तो दी हुई है, हमें निकालनी नहीं है दूरी को। त्रिज्या हमें ज्ञात है, एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, ज्ञात है। अब यहां पर ये हिस्सा जो यहां पर जो बिंदु है, यहां पर दोनों स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो, इस स्थान पर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हमने दोनों वृत्तों के केंद्रों को आपस में मिला दिया। तो इस स्थान तक तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 हो जाएगी और इस स्थान से लेके यहां तक दूसरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? R2 हो जाएगी। ठीक है? तो पहला केस है, तो नंबर 1, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी
बराबर उनकी त्रिज्याओं का योग, अर्थात पहले का केंद्र C1 है, दूसरे का केंद्र C2 है, और दोनों पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है। अगर केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर आ जाए तो दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? हो गया आज की बात से क्लियर कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसकी पहचान ये है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर आ जाना चाहिए। हो गया बेटा? अब दूसरी स्थिति आई। दूसरी स्थिति में हमने लिया दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। ये दोनों वृत्त हैं, एक दूसरे को ये काट रहे हैं, इसकी क्या पहचान है? यहां देखो बेटा केंद्र ये C2 है जो कि H2, K2 है, और त्रिज्या हमने दर्शाई थी जिसे हमने R2 लिख दिया था, ये P लिख करके P2 लिख करके X2, Y का आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिंदु है तभी तुम टोकते निर्देशांक नहीं लिखे हैं इसलिए लिख दिया गया है, वरना P बना हुआ है तो पहले से ज्ञात है हमें। अब यहां बेटा आए हम, फिर इनके केंद्रों को हमने मिला दिया, इनके केंद्रों को आपस में मिला दिया। नंबर 2 स्थिति आई, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित या इसे कहते हैं काटते हैं, दूसरे शब्द में शुद्ध भाषा में पहले काटते हैं, प्रतिच्छेदित या काटते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कम हो जाएगी उनकी त्रिज्याओं के योग से। देखो वहां एक की त्रिज्या यहां से यहां तक है, एक की त्रिज्या यहां से यहां तक है, कितना हिस्सा घट जा रहा है तो बीच की दूरी कम हो गई बेटा। देखो पहले की त्रिज्या यहां से यहां तक है, दूसरे की त्रिज्या यहां से यहां तक है, और इसमें दोनों में से ये हिस्सा एक बार आया ही नहीं तो दूरी कम हो गई। तो इस तरीके से उनके केंद्रों के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात तो दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से क्या होती है? कम होती है। ये भी हो गया, समझा रहा है? 2 स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति है, नोटोगे बेटा? विचार तीसरी स्थिति में आए थे। ये हमारा पहले से बना बनाया वृत्त है ही, इसको तो डिस्टर्ब करना ही है बार बार। दूसरा वाला वृत्त जरा बार बार खिसक रहा है, अब इसका केंद्र है बेटा C2, H2, K2 है, और त्रिज्या भी दर्शा दें, त्रिज्या इसकी R2 है, P, X2, Y2। अब फिर हमने केंद्रों को मिला दिया आपस में, केंद्रों को आपस में मिला दिया। तो इस स्थान तक तो R1 है और इस स्थान तक क्या है बेटा? R2। सुन देख रहे हो, अगर ये R1 है तो यहां तक R1 है, और ये R2 है तो यहां तक R2 है, जोड़ में तो इतना ज्यादा है, तो केंद्रों के बीच की दूरी अधिक हो जाए, उनकी त्रिज्याओं से अधिक हो जाए तो दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे को न तो स्पर्श करते हैं
ना ही काटते हैं और विस्तार नहीं किया। तो यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को न तो स्पर्श करते हैं और न ही काटते हैं, अर्थात दूर दूर होते हैं, अर्थात दूर दूर होते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है उनकी त्रिज्याओं के योग से। तो C1 C2 अगर अधिक हो जाए त्रिज्याओं के योग से, तो दोनों वृत्त एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं बेटा, न वो स्पर्श कर रहे हैं और न ही काट रहे हैं। ये तो ये रहा स्थिति। अब इसी में दूर दूर हो गए हैं, हो सकता है कि पूछ दे कि अंदर होंगे। हाँ बेटा, स्पर्श वाले वहां पे एक शब्द और लिख लेना, जहां पे हमने कहा था कि केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को उसमें लिख दो। तो दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो नया संदेह पैदा हो जाएगा अंदर वाला भी, है ना। तो दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। इस तरीके से था चित्र में, एक वृत्त ये था और दूसरा वृत्त ये था। स्पर्श करते हैं, खाली कह रहा स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन कहां स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। देखिए बेटा वहां पे, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। बाहर से कहते हैं नया संदेह पैदा हो गया, अंदर से भी स्पर्श वाला। तो अब हम लोग अगला केस लेने जा रहे हैं बेटा। अगला केस है, मिटा देगा, बार बार उसी में लिखना है हमको, है ना। अब अगला केस लेने जा रहे हैं। ये हमारा एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त हमने ये बना दिया, ये बेटा तो दूसरा वृत्त हो गया। ये कह दिया C1 H कामा के H1 कामा K1 और उसका केंद्र बेटा लगभग यहां कहीं आ रहा है ना, यही महसूस करो। देखो तो ऐसा करते, यहां पर यहां लिख देते हैं C2 X2 कामा और मिक्सिंग ना होने पाओ। तो एक का केंद्र तो C1 है, यहां है, दूसरे का देखो देखने से लग रहा है यहां। त्रिज्या दर्शा दे, त्रिज्या हम दर्शा देते हैं। तो एक की त्रिज्या ऐसे लिख देते हैं P1 और ये R1 हो गई, और दूसरे की त्रिज्या चलो इधर दर्शा देते हैं बेटा, जहां जगह खाली मिले वही दर्शा दिया जाए, है ना। यहाँ खाली जगह मिली, यहाँ हमने P2 लिख दिया और ऐसे लिख दिया X2 कामा Y2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया X1 कामा Y1, जरूरत नहीं फिर भी लिख दिया। ये है R2। इससे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, कौन R1 है और कौन R2 है। हाँ H2 कामा ये हिस्सा H2 कामा K2 है बेटा, बिल्कुल सही बोले हो, ये है। और बिंदु P1 ये है। तो अब तुम यहां देखो, ये केंद्र इसका है दूसरे वृत्त का, ये पहले वृत्त का। अब दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। अब इस समय ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, इसकी क्या पहचान है? ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसकी क्या पहचान है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। और यहां पर इसे हम डॉटेड लाइन से मिला दे रहे हैं। अब तुम देखो, यहां से इस स्थान से स्पर्श बिंदु को थोड़ी देर के लिए नंबर नाम A रख देते हैं। चलो तो AC2 कितना है बेटा, AC2 इस समय यहां लिख दें तो AC1 हमारा कितना है, देखो बेटा ध्यान से बताओ। AC1 R1 है, AC1 R1 है, और AC2 देखो कितना है बेटा, R2 है। स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी पहले वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। और ऐसी स्थिति में तो यहां लिख देते हैं, वहां हमने कोट कर दिया है ना। तो C1 C2 कितना हो जाएगा, C1 C2 बराबर हो जाएगा AC2 माइनस A, क्यों बेटा,
और AC2 माइनस AC1 का मतलब कितना होगा बेटा R2 माइनस, दिख रहा है बेटा सबको? तो AC2 माइनस AC1, ठीक है ना? समझ आ रहा सबको? आगे यहां तो नंबर 1, दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं, इससे पहला केस दिया था हमने, स्पर्श करते कहा था, जिसमें बाद में लिखवाया बाहर से स्पर्श करते हैं, बाद में लिखवाया ना। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, अंदर से स्पर्श करते हैं, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो जाती है दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर मतलब होता है बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटानी है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना अंतर शब्द होता है। और दूसरा यह है कि तुम स्वतंत्र हो, जिसमें से चाहो उसको घटा लो, पहले में से दूसरे घटा लो, लेकिन मापांक लगा दो, क्योंकि उत्तर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि R2 माइनस R1 करेंगे तभी आएगा, R1 माइनस R2 कर देंगे तो भी आएगा, लेकिन मापांक लगा दो, हमें धनात्मक उसमें ऋणात्मक दूरी आ जाएगी, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसीलिए आजकल यूज किया जाता है मापांक के अंदर। तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, तो हमने यहाँ अंतर शब्द लिखा है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर, अर्थात C1 C2 दोनों के, देखो वहां है केंद्रों के बीच की दूरी, और ये बराबर क्या आ जाए, इस समय हमने R2 को बड़ा कहा है, तो R2 माइनस R1, कोई जरूरी नहीं कि R2 बड़ा हो, जो बड़ा हो उसमें से छोटा, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर अगर ये आ जाए तो दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं, ठीक है बेटा? अब इसमें दूसरी स्थिति आएगी, नोट हो गया हो? तो हम आगे बढ़े। सबसे इंटरेस्टिंग केस बेटा यही वाला था, और कंप्लीट वृत्त भी पढ़े हो, उसका स्पर्शता का भी प्रतिबंध चीजें छोटी कक्षा में हाई स्कूल में बताया गया था, तो अगर यहाँ आएगा तो कहेंगे तुम कक्षा 9 और 10 में पढ़े हो, इसलिए हम कोई नई चीज नहीं पूछ रहे हैं, 9-10 का पूछ रहे हैं। इंटर में आए कहें तुमको इसकी दूरी का सिद्धांत भी हमने बता रखा है, तो कंपटीशन वाले ने हमें पहले ही बताया था, याद होगा एक दिन, कि वो बेसिक नॉलेज ही केवल हमारी चेक करता है कि क्या आपको पीछे का आइडिया है कि नहीं है। तो यहाँ वृत्त उसने पढ़ा दिया हमें, लेकिन वृत्त पढ़ा के उसका क्या प्रयोग कराएगा, हमसे क्या पूछेगा, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब पीछे का वाला हिस्सा, या अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे परवलय दीर्घवृत्त परवलय, उनको भी लेते हुए प्रश्न बना सकता है। तो इस तरीके से वृत्त का संपूर्ण अध्ययन कि वृत्त का समीकरण निकालने के लिए केंद्र और त्रिज्या का होना अनिवार्य है। तो बार बार जब हम ढूंढते हैं तो केंद्र त्रिज्या ही ढूंढते हैं। अब उसे ढूंढने के लिए वो क्या कह रहा है उसके अनुसार अब यहाँ पर देखो चीजें इस तरीके से चलेंगी। तो अब अगला है, दोनों वृत्त हो सकता है कि एक दूसरे को स्पर्श न कर रहे हो और एक के अंदर एक हो, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा। तो अब हमने यहां पर ये बना लिया बेटा, तो एक का केंद्र ये है, थोड़ा सा इसके बना ले, अच्छा लगेगा देखने में। चाहते तो दोनों का सेंटर एक ले सकते थे, दोनों का सेंटर एक भी हो सकता था, लेकिन एक नहीं लेना है, अलग अलग थोड़ा सा, जिससे कि वो भी उसके अंदर आ जाए। देखो एक का केंद्र ये है, दूसरे का केंद्र ये C1 है और ये किसका है, ये C2 है। यहां से हमने बना दिया ये R1 है और इसका बना दिया ये R2। नहीं, एक मिनट, R2 यहां तक जाएगा क्यों बेटा, R2 यहां तक जाएगा, ये R2 है, ये P1 है और ये
P2 है बेटा। आपके निर्देशांक नहीं पूछा बेटा, जहाँ करना है उसमें मिक्सिंग हो जाती है, तो तुम्हें मालूम है कि उसका H1 K1 है, उसका H2 K2 है। तो ये C1 है, P1 C1 P1 पहले वृत्त की त्रिज्या है, C2 P2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, ये है बेटा, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ये है। अब यहाँ तुम देखो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी क्या इससे अधिक है कि नहीं है? स्पर्श बिंदु से इस केंद्र की दूरी ऋण स्पर्श बिंदु से इस केंद्र की दूरी अधिक है किससे? इसका मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कम हो जाती है, यानी दोनों वृत्त एक दूसरे के अंदर हैं। एक वृत्त यदि दोनों वृत्त नहीं, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है ना, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है, शब्द ये हुआ बेटा ना, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है। तो यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। उनकी त्रिज्याओं के केंद्रों के बीच की दूरी कम आएगी। किससे कम आएगी? त्रिज्याओं के अंतर समाने को भी हमने दिखाया, त्रिज्याओं का अंतर अधिक है और केंद्रों के बीच की दूरी कम है। तो इसका मतलब वहां क्या था? योग अधिक हो जाए, ध्यान सुनो शब्द, योग अधिक हो जाए तो दोनों दूर दूर हैं, और यहां अंतर कम हो जाए तो दोनों एक के अंदर एक हैं। यह इतना आसान है। योग अधिक हो जाए तो दोनों वृत्त दूर दूर हैं और अंतर कम हो जाए तो एक के अंदर एक है। पहचान क्लियर हो गई? और ये अगला वाला केस तो चाहे हम वही वाला कह लेते हैं और चाहे इसे कहते हैं अधिक कहते हैं, तो वहां तो उसी से काम चल जाता है कि केंद्रों के बीच की दूरी योग से कम आ जाए, दोनों काटते हैं। वो केस यहां भी बन जा रहा है, केंद्रों के बीच की दूरी योग से अधिक हो जाए, केंद्रों के बीच की दूरी दोनों के केंद्रों के अंतर से अधिक हो जाए, तो वो भी लिख सकते हैं। तो तीसरा बना लिया जाए, माना कोई अंतर के हिसाब से काम करे तो उसके हिसाब से अगला केस हो गया, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं करके है ना बेटा, काटते हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? अति बड़ी हो जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी अधिक हो जाएगी, उनके अंतर से अधिक हो जाए, अंतर योग से कम हो जाए तो काटते हैं, या अंतर से अधिक हो जाए तो काटते हैं। दो स्थितियां हैं, क्योंकि इस टाइप से घपला कंपटीशन कर सकता है कि हम खाली योग वाला रटे बैठे हुए हैं और अंतर वाला उसने पूछ दिया, सीधे डाल दिया कि यदि ऐसा है तो वृत्त करते हैं ABCD 4 क्वेश्चन बना दिया। अब हम लोग योग वाला पढ़े थे, अंतर वाला पढ़े ही नहीं, दे दिए। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये स्थितियां ली। अब परीक्षा में जब आएगा तो इसे उस हिसाब से तुम लोग देखोगे, सारा अध्ययन तुम्हारे पास हो चुका है। तो ठीक है बेटा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।